दूसरे सूबों की नंबर प्लेट वाली गाड़ी अब पंजाब में क्यों नहीं चल सकती, आइए आपको बताते हैं। पंजाब की हुकूमत ने हाल ही में पंजाब के रिहायशियों पर सूबे से बाहर अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने पर पाबंदी आयद की है। इस पाबंदी की मंजूरी सूबाई काबीना ने दी है। अब कोई भी शख्स जिसका शनाख्ती कार्ड पंजाब का है वो इस्लामाबाद, कराची, पेशावर या कोयटा जाकर अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। इस नई पाबंदी के तहत अगर किसी पंजाब के रिहायशी के पास किसी दूसरे सूबे की रजिस्टर्ड गाड़ी है तो जब्त भी की जा सकती है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के मुताबिक सूबे के सरकारी खजाने को इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन की वजह से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है और ये करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की बात है। महकमे ने वजीर आला पंजाब को एक तवील ब्रीफिंग दी है और सारे अदाद व शुमार उनके सामने रखे गए, जिसके बाद इस पाबंदी का फैसला हुआ। इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 130 में एक तरमीम की गई, जिसके तहत किसी भी दूसरे सूबे की कोई भी गाड़ी पंजाब में 120 दिन से ज्यादा नहीं चल सकती। अगर इसे मजीद चलाना हो तो पंजाब से दोबारा रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद का नंबर लगवाना एक बाकायदा कारोबार की सूरत इख्तियार कर गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद में टैक्स बहुत कम है और दूसरा ये कि यहाँ लग्जरी टैक्स तो है ही नहीं। आप लाहौर में भी बड़ी गाड़ियों को देखेंगे तो ज्यादातर पर इस्लामाबाद की नंबर प्लेट आपको नजर आएगी। दूसरा, यहाँ गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आसान भी है। डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के मुताबिक हम इस पर बड़े अरसे से काम कर रहे थे कि कैसे पंजाब का टैक्स बचाया जाए। ये बात महज रजिस्ट्रेशन की नहीं बल्कि सालाना टोकन टैक्स की भी है। हमारे तखमीने के मुताबिक इससे 8 से 10 अरब का सालाना फायदा सूबे को होगा। हमने अब सारे चोर दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब देखेंगे कि लोग दूसरे सूबों की नंबर प्लेट वाली गाड़ी रखने से घबराएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।